अब आज हम लोग कक्षा 12 का अध्याय जो है सॉल्यूशन से जो है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का डिफरेंट इकाइयों पर मापन होती है और इस इकाइयों पर आप लोगों को बताते चला जा रहा है प्रत्येक वीडियो में पार्ट वाइज करके। तो आज हम लोग मोललता मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। मोलरता क्या है? एक यूनिट है जो इंडिकेट करता है, जो है बतलाता है कि किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। तो इस तरीके से यदि हम लोग बात करें, इसका डिफाइन करना है तो कह सकते हैं कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या उस बिलियन का मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI इकाई मोल प्रति लीटर होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके अलावा दूसरा अभी डिफिनीशन देख सकते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यदि इंग्लिश में लिखना चाहते तो बता सकते हैं मोलरिटी इंडिकेट दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है कि मोलरिटी ये प्रदर्शित करता है कि मोलों की सॉल्यूट की, यानी सॉल्यूट मीन्स क्या है? विलेय के मोलों की संख्या जो है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है, यानी 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित है। इसे ही मोलरिटी इंडिकेट करता है और इसकी इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर। इट इज द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन की जो है सांद्रता को मापने के लिए यह कॉमन इकाई है और कॉमन रूप से इसको मापा जाता है। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं? तो जैसे कि फार्मूला के द्वारा डिफिनीशन भी बता सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बना के हम बताते हैं एक फिगर के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये सॉल्यूट हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और इधर हो गया जो है बिलियन का आयतन, मीन्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब हम लोग निकालते हैं, तो जब निकालेंगे हम लोग तो ऐसे आपको प्राप्त होगा। यानी क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलों की संख्या में जो है बिलियन के आयतन से लीटर में भाग देते हैं तो हम लोग को मोलरता प्राप्त होता है, यानी मोलरिटी प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है? तो फार्मूला बता सकते हैं कि मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंग्लिश में मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो इस तरह से निकल सकता है आपका मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए परीक्षा में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या है आपका विलेय के मोलों की संख्या नहीं देता है। तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे हिंदी में हम आप लोग को बताए हैं कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इसको इंग्लिश में अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, N से, और उसके बाद विलेय का भार। मीन्स यदि सॉल्यूट का जो है वेट को स्मॉल m से डिनोट करें और इसको जो है क्या है विलेय का अणुभार को कैपिटल M से, तो फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है N इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल M। या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ
मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब इसको सब्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स कि इसको क्या है, उठाकर इस फार्मूला में रखते हैं, एक नया फार्मूला मिलता है। विलयन का मोलरता यानी क्या है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या है, विलय का भार यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय विलय का अणुभार। तो क्या है, बट विलय का अणुभार, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस तरह से इस फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी भी विलयन का जो है कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, यानी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, अभी हम लोग मोलरता पर है, अब हम लोग जानेंगे कि मोलर विलयन यानी मोलर सोल्यूशन क्या होता है। तो मोलर सोल्यूशन यानी 1 लीटर विलयन में यदि विलय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर सोल्यूशन कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर विलयन कहते हैं, इसे 1 से विलयन भी कहते हैं। अब इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्हेन 1 मोल सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ solution is called molar solution or 1 mole solution। अब इसी प्रकार जो है सॉल्वेंट का डिजॉल्वेशन के ऊपर निर्भर करता है विलयन का प्रकार, यानी मोलर विलयन के प्रकार जो है कितना सॉल्वेंट जो है डिजॉल्व है उसके ऊपर निर्भर करता है विलयन का प्रकार। जैसे यहाँ पे 1 मोल आपको अभी भी हम समझा चुके हैं, 1/10 मोल जो है यानी इसको जो है ऐसे विलयन को हम लोग डेसीमोलर कहते हैं या 1/10 मोल पर लीटर। इसका अर्थ ये है कि 1 लीटर में 0.1 जो है मोल विलय का घुला हुआ है। इसी तरह क्या है, m/100 को ऐसे विलयन को हम लोग सेंटीमोलर कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 0.0 उसके बाद से क्या हुआ फिर 0.01 मोल, यानी इतने मोल जो है 1 लीटर में हुआ ऐसा विलयन। इसका मतलब है एक ऐसा विलयन जिसमें 1 लीटर में 0.001 मोल जो है सोल्यूट घुला हुआ है। इसी तरह ये 1/2 है तो ये क्या हो गया 0.5, यानी 0.5 मोल जो है 1 लीटर विलयन में घुला है। यानी 1 लीटर कोई विलयन है उसमें विलय के मोलों की जो संख्या है 0.5 हो तो ऐसे विलयन को हम लोग सेमी मोलर या अर्ध मोलर भी कहते हैं। इसको m/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह 3m का मतलब बाई मोलर, यानी 1 लीटर में यदि किसी विलय यानी सोल्यूट का जो है 2 मोल उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को हम लोग बाई मोलर या 2m विलयन के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। मोललता, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोललिटी बोलते हैं। अब मोललिटी होता क्या है, तो मोललता जो है हम लोग विलायक में देखते हैं विलय के मोलों की संख्या, यानी पर केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और जो है मोललता और मोलरता में डिफरेंस की बातें करें तो मोलरता में जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, जबकि मोललता में जो है विलायक यानी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसमें जो है विलायक लिया जाता है उसमें विलयन में, ये मुख्य डिफरेंस इसमें है। मोललता जो है ताप पे निर्भर नहीं करता है क्योंकि ताप जो है मास पे निर्भर नहीं करता है। इसी तरह जो है मोलरता ताप पर निर्भर करता है। अब मोलरता का डेफिनेशन यानी परिभाषा अगर हम बात करें तो प्रति लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसकी इकाई के बारे में बात करें तो क्या है, मोल प्रति केजी होगा, मोल प्रति केजी होगा। और इंग्लिश में यदि इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं इंग्लिश वाले बच्चों को तो मोलरिटी रिप्रेजेंट एज, मोलरिटी प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या ऑफ सोल्यूट, यानी क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या डिजॉल्व आज इसको लिख सकते हैं आप लोग प्रेजेंट यानी विलीन है या उपस्थित है
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 लीटर विलायक में डेट्स जो है डेट्स यूनिट्स इज कॉल्ड मोलैलिटी। ऐसी यूनिट को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है मोललता निकालने का लिए, तो मोललता इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। यदि इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय weight of solvent in केजी में। इस बात को ध्यान रखना है, केजी में। कभी कभी परीक्षा में जो है सॉल्वेंट का जो है वेट जो है ग्राम में दे देता है, तो उसको हमेशा आप केजी में चेंज करके रखें। यदि ग्राम में यहाँ रखते हैं तो ऊपर जो है 1000 की गुणा कर देंगे। अब यहाँ चूंकि जो है मोलों की संख्या परीक्षा में डायरेक्ट नहीं देता है, तो हमको मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला अति आवश्यक है। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब विलेय का भार परीक्षा में यानी क्वेश्चन में दिया होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान नहीं दिया रहता है। तो जो विलेय घुला रहता है, यानी जो जब विलयन बनता है यानी विलायक में जो विलेय घुला रहता है, उस विलेय का फार्मूला आवश्यक है, जानकारी याद करना आवश्यक है। जैसे एसिटिक अम्ल का विलयन अगर हम लोग बोले, तो एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए। और साथ में एसिटिक अम्ल में जो परमाणु भाग लिए हुए हैं उनका अणुभार यानी परमाणु भार भी याद रखना चाहिए। जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये है आप एसिटिक अम्ल। अरे एसिटिक अम्ल का अगर दिखाया जाए तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पीछे हमने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब प्लस जो है 3 यहाँ, एक ये 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, तो 4 का 4 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 16 गुना 32 हो जाएगा। तो 2 4 6 4 10 0 हासिल 1 और 3 और 2 5 1 6, यानी 60 यूनिट उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होगा। उसका जो है आणविक द्रव्यमान जो है 60 यूनिट एटॉमिक मास वेट भी AMU से भी डिनोट हम लोग करते हैं। इस तरह से प्रत्येक कंपाउंड्स का सूत्र भी याद होना चाहिए। और जब तक किसी कंपाउंड का सूत्र नहीं याद होगा, उसका आणविक द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में पेपर में कंपाउंड का जो है परमाणु भार तो देता है, लेकिन उसका आणविक द्रव्यमान नहीं देता है। तो परमाणु भार दे देगा, लेकिन उसका सूत्र आपको याद करना है। यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। और इस तरह से विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। और जब निकल जाता है तो इस मान को उठाकर जो है इसमें मोललता में विलेय के मोलों की संख्या में रख देते हैं। जब रखेंगे तो हम लोग को एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा मोललता के लिए। और क्या होगा इसको देखिए आप लोग, मोललता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलायक का भार केजी में गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में लिखना सकते हैं मोललता इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग मोललता पढ़ लिए। अब हम लोग मोलल विलयन पढ़ेंगे। मोलल विलयन क्या होता है?